मोदी जी किसके लिए मार्केटिंग करेंगे? आंखें नाथ न पीछे पगही। क्या मोदी जी पे भ्रष्टाचार का गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए लगे, 3 बार 6 बार मुख्य जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, किसके लिए करेंगे? माँ चली गई, भाई साथ नहीं है, भतीजे साथ नहीं है, अकेला चलो रे। किसके लिए करेंगे भ्रष्टाचार? किस लिए करेंगे ऐसी बातें? किस लिए करेंगे लाशों की सौदागर? किस लिए लाशों की बात करेंगे? क्यों? किस लिए? सत्ता में आने के लिए। सत्ता में तो है, सत्ता में तो है ना। अभी तो सत्ता में थे, जब पुलवामा था तब भी सत्ता में थे, पहलगाम हुआ तब भी सत्ता में थे। इसका मतलब क्या 26/11 पे मनमोहन सिंह भी सत्ता के लिए करते थे। आतंकवाद नष्ट नाबूद होगा होगा होगा, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, बिल्कुल समापन करके मानेगा आतंकवाद का। 30% आरक्षण भारत सरकार ने महिलाओं को दिया। उन महिलाओं ने बेटी बची तो बेटी पढ़ी तो बेटी बढ़ी, और यहां तक बढ़ी कि पाकिस्तान को अभी 2 बेटियों ने ही निपटा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता। खुशी की बात है, जैसे पहले की सरकारों पहले में मांगा जाता था सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, आज कोई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मान रहा। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जब सेना की यूनिफॉर्म में जगह जगह पोस्टर बैनर के माध्यम से लगती हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता ये आक्षेप लगाते हैं कि मोदी जी तो लाशों पर भी राजनीति करना जानते हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम को राजनीति में किस तरीके से घोलना है ये मोदी जी बखूबी जानते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एपी सिंह साहब मौजूद है। जानते हैं उनसे कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं क्या? एपी सिंह साहब, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारतीय सेना ने चलाया, उसके बाद से तमाम तरीके की बातें होने लगी। कुछ लोग सवालात भी खड़े कर रहे हैं। अब मोदी जी का फोटो लगा रहे हैं, उसमें सेना की वर्दी पहने मोदी जी आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सैनिक चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी मार्केटिंग कर रहे हैं, लाशों पर भी मार्केटिंग करना सीख गए मोदी जी। नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं। मोदी जी किसके लिए मार्केटिंग करेंगे? आंखें नाथ न पीछे पगही। क्या मोदी जी पे भ्रष्टाचार का गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए लगे, 3 बार 6 बार मुख्य जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, किसके लिए करेंगे? माँ के लिए। माँ चली गई, भाई साथ नहीं है, भतीजे साथ नहीं है, अकेला चलो रे। किसके लिए करेंगे भ्रष्टाचार? किस लिए करेंगे ऐसी बातें? किस लिए करेंगे लाशों की सौदागर? किस लिए लाशों की बात करेंगे? क्यों? किस लिए? सत्ता में आने के लिए। सत्ता में तो है, सत्ता में तो है ना। अभी तो सत्ता में थे, जब पुलवामा था तब भी सत्ता में थे, पहलगाम हुआ तब भी सत्ता में थे। इसका मतलब क्या 26/11 पे मनमोहन सिंह भी सत्ता के लिए करते थे। 26/11 जब हुआ, 1971 का युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी ने भी सत्ता के लिए किया। इसका मतलब जब 1947-42 में भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने भी सत्ता के लिए किया। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए तो उनकी वाहवाही हुई। अब लोग कह रहे थे मोदी जी जब सेना इतनी प्रबल तरीके से आगे बढ़ रही थी, सीज फायर क्यों करवा दिया? नहीं, सीज फायर युद्ध, बुद्ध की जयंती पर उन्होंने कहा, युद्ध की घोषणा को मना किया। हमारा देश शांति का प्रतीक है, हम कभी युद्ध नहीं, लेकिन आतंकवाद कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवादियों को सफाया होगा होगा होगा, आतंकवाद नष्ट नाबूद होगा होगा होगा, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, बिल्कुल समापन करके मानेगा आतंकवाद का। अब जन जन तक आतंकवाद की चोट पहुंच रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर में यही, हर महिला से सिंदूर जुड़ गया है, हर महिला से सिंदूर जुड़ गया, हर कंवारी लड़कियां जो विवाह में सिंदूर ग्रहण करेंगे उनसे सिंदूर जुड़ गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एस जयशंकर साहब ने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं। ये किस तरीके से खत्म कर रहे हैं आतंकवाद? अब राहुल जी की देखो अलग बात है, राहुल जी का संबंध पाकिस्तान से भी अच्छा है, हो सकता है कोई इंटरनल ऐसी बातें वहां से आती हैं उनके पास, लेकिन जयशंकर जी पक्के हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। 16% जिसे कहते हैं 100%, 100 में 100% लोग उन्हें मानते हैं, इज्जत देते हैं, संबंध कर रखते हैं, और वैश्विक नीति के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, विदेश मंत्री। निश्चित तौर पर उन पर इस तरह की ऐसी बात करना नेता प्रतिपक्ष को अच्छा नहीं लगता, विपक्ष को अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, युद्ध के समय जब युद्ध की शुरुआत हुई, जब पहलगाम घटना हुई, तो हमारे देश के सभी विपक्ष के लोग एक हो
गए। चाहे राहुल गांधी जी हो, मैं धन्यवाद करता हूँ, वैसी साहब का धन्यवाद करता हूँ, अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूँ, खड़गे साहब का धन्यवाद करता हूँ। सारे विपक्ष ने एक स्वर में कह दिया। वो बात अलग है सरकार ने युद्ध आगे नहीं चलाया, वो बात अलग है सरकार ने सीज फायर कर लिया, वो बात अलग है अमेरिका की बात मान ली या किसकी बात मान ली, या एटम बम जो परमाणु बम की बात थी उसका खतरा भांप लिया कि ये तो पागल है पाकिस्तान, इसको तो है नहीं, तो मरने पे आ गया, मरता क्या नहीं करता, तो ये परमाणु बम चला के कितनी जनहानि कर देगा। हो सकता है ओवरऑल ये सब कुछ सोचा हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन विपक्ष ने पूरा साथ दिया मोदी जी का, और मोदी जी भी इस बात के धन्यवाद हैं, और तभी ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। लेकिन आज खुशी की बात है, जैसे पहले की सरकारों पहले में मांगा जाता था सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, आज कोई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मान रहा। आज सोफिया कुरैशी की जय जयकार कर रहे हैं, आज ब्रिगेडियर कर्नल भूमिका सिंह की कर रहे हैं, और कर्नल सोफिया कुरैशी की जय जयकार कर रहे हैं, जो 30% आरक्षण भारत सरकार ने महिलाओं को दिया। उन महिलाओं ने बेटी बची तो बेटी पढ़ी तो बेटी बढ़ी, और यहाँ तक बढ़ी कि पाकिस्तान को अभी 2 बेटियों ने ही निपटा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता। अभी तो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, चेन्नई रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, सारी रेजिमेंट अभी तो बाकी थी। अभी तो 2 महिलाओं की नहीं निपटा दिया पाकिस्तान को, और सिर्फ 22-23 मिनट में, 22-23 मिनट को पाकिस्तान सह नहीं पाया, और कहीं 22 घंटे चल जाएगा तो फिर क्या होगा सबको पता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।